Good morning, friends. Today we will discuss about a most complicated British poetry. That's name is The Wasteland. It is considered the most tough and complicated of English literature poem. In this video, we will discuss only about the title and some other important facts. The title is taken from the legends of the Holy Grail. So, first of all, we talk about the meaning of the title. The wasteland means the barren land, or we can say unfertile land. The wasteland poem is written by Thomas Stern Eliot. If we talk about the first point, the wasteland first appeared in the Criterion in UK. Later it appeared in the Dial in USA in the same year in 1922. जो वेस्टलैंड पोएम है ये सबसे पहले द क्राइटेरियन जर्नल में पब्लिश की गई 1922 में, जो यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई, और अमेरिका में ए डायल नामक पत्रिका में 1922 में ही पब्लिश की गई. दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड इन 1925. जब ये पोएम 1922 में द क्राइटेरियन और द डायल में पब्लिश कराई गई, तब इजरा पाउंड का नाम इसमें नहीं दिया गया था, न तो उसको डेडिकेट किया गया था, लेकिन इन 1925 में इसको डायरेक्टली डेडिकेट किया गया. एक वर्ड है इल मिगलियो फैब्रो, जिसका मतलब है बेटर क्राफ्टमैन, which is used for Ezra Pound. The word Il Miglio Fabbro. This word is used for especially Ezra Pound. That means the better craftsman. Next point, T.S. Eliot was influenced by two books. First, J.C. L. Beston's From Ritual to Romance, and second book The Golden Bough, that is written by Sir James Frazier. इन्हीं दो किताबों का प्रभाव टी.एस. इलियट पर पड़ा, जिसकी वजह से द वेस्टलैंड लिखा गया. नेक्स्ट पॉइंट, इन इट्स इनिशियल टाइटल वाज ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइस. This title was taken from Charles Dickens' novel Our Mutual Friends. द वेस्टलैंड की शुरुआत में जो टाइटल थी वो थी ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइस, लेकिन बाद में इसकी टाइटल को चेंज कर दिया गया. और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. आई. रिचर्ड्स कॉल इट एन एपिक एंड म्यूजिक ऑफ आइडियाज़. एपिक और म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ आई. रिचर्ड्स, जो कि एक क्रिटिसिज्म के बेस्ट क्रिटिक हैं, इन हिज वर्क प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो आई. रिचर्ड्स ने इस कविता को मीन्स द वेस्टलैंड को एक एपिक बोला, और म्यूजिक ऑफ आइडियाज़. It is a modern epic written in free verse. The Wasteland poem is written in free verse. Its allusion and quotation are taken from 35 writers and 5 languages. The Wasteland poem में 35 राइटर को और उनकी रचनाओं को मेंशन किया गया है, और 5 भाषाओं का यूज किया गया है. इट इज़ एन एंजाम्बमेंट. एंजाम्बमेंट का मतलब कि कहानी कहाँ से शुरू होती है, कब ख़त्म हो जाती है, कब नया करैक्टर आ जाता है, इसका किसी रीडर को पता नहीं चलता है.
इसी को इंजाममेंट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पोएम हैज़ मैनी मिथ एंड लीजेंड्स सच एज लीजेंड ऑफ फिशर किंग, ग्रेल लीजेंड, लीजेंड ऑफ एडिफस, लीजेंड ऑफ टायर्सियास। इस प्रकार से इसमें बहुत सी लेजेंड का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से पोएम बहुत ही टफ बन चुकी है। 5 लैंग्वेजेज आर यूज इन दिस पोएम आर इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, जर्मन एंड संस्कृत। इनमें जो 5 भाषाओं का यूज किया गया है वो पहली भाषा इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, जर्मन एंड संस्कृत, इन 5 भाषाओं का यूज इसमें किया गया है। दिस पोएम इज़ ए सिनेमैटिक टेक्निक। इस पोएम को सिनेमैटिक टेक्निक के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ ए फ्रेगमेंटरी मोनोलॉग, ये टुकड़ों में बंटी हुई है, ये 5 सेक्शन में इसको बांटा गया है। इट्स ओरिजिनल एपिग्राफ वाज टेकन फ्रॉम कॉनराड्स नॉवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस। कॉनराड्स एक मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैं जिनका फेमस नॉवेल है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इस नावल से इस पोएम का एपिग्राफ लिया गया है, बट ड्यू टू एडवाइस ऑफ इजरा पाउंड इट्स एपिग्राफ वाज चेंज्ड एंड रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पोएम। इनके मित्र इजरा पाउंड की सलाह से इस कविता को छोटी कर दी गई, जो कि ये कविता बहुत पहले इसकी लगभग 2 गुनी थी, लेकिन बाद में इजरा पाउंड की सलाह से इसको छोटी कर दी गई और इसका एपिग्राफ भी चेंज कर दिया गया। इट्स एपिग्राफ इज टेकन फ्रॉम सैटिरिकन बाय पेट्रोनियस आर्बिटर। इसका जो बाद में एपिग्राफ लिया गया वो पेट्रोनियस आर्बिटर के सैटिरिकन से लिया गया है। सिविल वाज ग्रांटेड इमॉर्टलिटी बाय अपोलो बट नॉट फॉर इटर्नल यूथ। इस पोएम में सिविल, जो कि एक लेजेंड, सिविल लेजेंड का मेंशन किया गया है, वो अपोलो से एक बून मीन्स वरदान मांगती है कि मैं कभी ओल्ड ना हूँ, लेकिन ये वरदान मांगने को भूल जाती है कि मेरी यूथफुल मतलब यूथ हमेशा ही मेंटेन रहे। स्टेटसन इज कंसीडर्ड टू पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ मायला। स्टेटसन जो इस कविता में मेंशन किया गया है वो मायला के युद्ध में लड़ा था। द टाइटल द बेस्ट लैंड एंड द लीजेंड ऑफ फिशर किंग इज बारोड फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। द टाइटल मीन्स इसका जो शीर्षक है और फिशर किंग का लीजेंड रिचुअल टू रोमांस से लिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है द मैन विथ 3 स्टेप्स वाज द ओरिजिनल टैरो कार्ड। इसमें कई टैरो कार्ड की बात की गई है, जिसमें से एक टैरो कार्ड ओरिजिनल था, उसका नाम था 3 स्टेप्स मीन्स द मैन विथ 3 स्टेप्स। नेक्स्ट पॉइंट, द बारटेंडर स्पोक हरी अप प्लीज इट्स टाइम। इस लाइन का मेंशन किया गया है द बेस्ट लैंड में। द करेक्टर टायर्सियास इज टेकन फ्रॉम द ओबिट्स मेटामॉर्फोसिस। इसमें एक करेक्टर जो इस पोएम का प्रोटोगोनिस्ट है टायर्सियास, वो ओबिट के मेटामॉर्फोसिस राइटिंग से लिया गया है। इन द बेस्ट लैंड बेना सिटी इज मैंशनड। बेस्ट लैंड पोएम में ये किसी सिटी का मेंशन किया गया है, तो सिटी है वियना। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर पॉर्टर वॉशेस हर फीट इन सोडा वाटर। मिसेस पॉर्टर वॉशेस हिज फीट इन सोडा वाटर। इसमें मिसेस पॉर्टर का मेंशन किया गया है जो अपना पैर सोडा वाटर से धुलती है। और इसी पोएम में ऑयल एंड टार का मतलब स्वेट ऑफ रिवर से है। ऑयल एंड टार का मतलब स्वेट ऑफ रिवर। लिल्स हस्बैंड इज डीमॉब्ड मीन्स रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी।
लिल का जो हस्बैंड होता है वो आर्मी से रिटायर्ड हुआ रहता है। मैग्नस मार्टायर इज आ चर्च। मैग्नस मार्टायर देखने से तो एक नाम लगता है, लेकिन ये नाम एक चर्च का है। द यंग मैन कार्बंकुलर विजिट्स द टाइपिस्ट। इस पोएम में कार्बंकुलर विजिट करता है, एक टाइपिस्ट वुमेन के रूम पे आता है। जो टाइपिस्ट वुमेन होती है वो प्रोस्टिट्यूट होती है। अब आगे हम बात करते हैं। इट हैज़ 5 पार्ट्स विथ 434 लाइन्स। पोएम वेस्टलैंड में 434 लाइन है, जो कि 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, जिसमें 76 लाइन्स हैं। सेकेंड पार्ट द गेम ऑफ चेस, which contains 96 lines, and the third fire sermon, which have 139 lines. It is the largest section of this poem. And number 4th, death by water. It is the shortest section of this poem. It contains only 10 lines. Last and 5th part of this poem is what the thunder said. It contains 113 lines. यदि हम बात करते हैं इसको क्रम से याद करने की, तो फर्स्ट बरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सैड। इसको क्रम से याद करने के लिए सपोज दैट कोई व्यक्ति है वो किसी बरियल में गया है, मीन्स ग्रेवयार्ड में गया है, किसी की डेथ हो गई है और वो ग्रेवयार्ड में गया है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर एक गेम खेलते हैं चेस का। तो फर्स्ट पार्ट बरियल ऑफ द डेड, किसी की डेथ में गए हैं कुछ लोग, वहाँ चेस खेलना शुरू कर देते हैं। चेस खेलते खेलते बगल में पड़ोस में कहीं फायर मीन्स आग लग जाती है, और उसके बाद जब आग लग जाती है तो उसमें पानी डाला जाता है। जब पानी डाला जाता है तो एक गर्जना होती है, जिसको हम याद कर सकते हैं व्हाट द थंडर सैड। और दोस्तों इस पोएम को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि इस वीडियो में सिर्फ इसका बैकग्राउंड ही बताया गया है। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे द बरियल ऑफ द डेड। इसमें कौन कौन से फैक्ट, मिथ और लीजेंड यूज किए गए हैं उसकी बात की जाएगी। उसके बाद ये सीरियल वाइज 5 पार्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।